हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मटेरियल कॉस्ट के जितने भी वेरिएंसेस थे वो सारे डिस्कस किए हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि ये वाले चैप्टर में हमें एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने हर एक फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो आपको सिखाया था, सो दैट आपको एक भी फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, आप इजीली लॉजिकली सारे फॉर्मूलाज खुद डिराइव करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो वीडियो है पार्ट 1 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो आप देख लो, सो दैट आपके सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो में हम एक क्विक रिकैप कर लेंगे सारे लॉजिक्स का, बट इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट अगर ये वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए लेट्स बिगिन। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अभी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने देखा था, 5 टाइप के वेरिएंसेस थे। सबसे पहला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इट इज फर्दर स्प्लिट इनटू मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। वैसे ही लेबर में है, वही ऑर्डर है, हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी यहां पर मैंने ये पूरा क्वेश्चन है ना थियरी में दिया है, तो वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, सीधा टेबुलर फॉर्मेट में हम रीड कर लेते हैं। चलो, मैंने क्वेश्चन को मोर और लेस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जैसे लिया था ना वैसे ही सेम रखा है, सो दैट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इजी रहे। चलिए, हमें सबसे पहला डेटा क्या दिया है कि जो स्टैंडर्ड डेटा है एक यूनिट प्रिपेयर करने के लिए, 1 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो वी रिक्वायर एसएल एंड यूएसएल। अब ये एसएल एंड यूएसएल क्या है, तो स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। तो हमें एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर चाहिए एंड 1 आवर ऑफ अनस्किल्ड लेबर चाहिए। उनको पे कितना करना पड़ेगा, तो स्किल्ड लेबर को हम 2 रुपीज पे करते हैं, अनस्किल्ड लेबर को हम 10 रुपीज पे करते हैं। अभी आपका यहां पर आपको लगेगा अरे अनस्किल्ड को ज्यादा क्यों, स्किल्ड को कम क्यों, तो लॉजिकली ये गलत है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के एग्जांपल को सेम रखने के लिए मैंने यहां पर 2 और 10 लिया है, तो वो रेट आप इग्नोर करना अभी के लिए, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्किल्ड लेबर को कितना देना है, 2 रुपए, एंड अनस्किल्ड लेबर को 10 रुपीज। तो टोटल हमें 8 एंड 10 यानी 18 रुपीज का खर्चा इनकर होगा लेबर के पीछे, करेक्ट, ओके। दूसरा हमें यहां पर दिया है एक्चुअल डेटा। एक्चुअली हमने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं, एक्चुअली हमने 10,000 यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं। 10,000 यूनिट्स में हमने कितना लेबर यूज किया, तो हमने टोटल 55,000 आवर्स का लेबर यूज किया है, स्किल्ड लेबर। टोटल 10,000 आवर्स का अनस्किल्ड लेबर यूज किया है, विच कम्स टू टोटल ऑफ 65,000। इसमें से एक और एक चीज आती है लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, वो है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम यानी ऐसे कई बार होता है कि मशीन में काम नहीं है हमारे पास, या फिर मशीन नहीं चल रहा है, रॉ मटेरियल नहीं है, हेंस ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन हमारा जो लेबर है वो आइडियल बैठा रहता है, फ्री बैठा रहता है, वेला बैठा रहता है। लेकिन मटेरियल के केस में अगर मटेरियल आइडियल पड़ा है स्टॉक में, अरे वेयर हाउस में, तो उसके लिए हमें उसे कुछ पे नहीं करना पड़ता है, मटेरियल का कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर लेबर आइडियल बैठा है हमारी गलती की वजह से, तो लेबर को तो पैसा देना पड़ेगा, उससे हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई तूने काम नहीं किया तो नहीं दूंगा, वो तो 8 घंटे के शिफ्ट के लिए आया था, आपका मशीन नहीं चल रहा है, आपका रॉ मटेरियल नहीं है। हेंस आइडियल टाइम वेरिएंस, ये लेबर कॉस्ट, लेबर के जितने भी वेरिएंस होते हैं उसमें एक एडिशनल वेरिएंस होता है आइडियल टाइम वेरिएंस, बिकॉज लेबर के केस में जब ये आइडियल टाइम होता है तो हमें उसे पे करना पड़ता है। लॉजिक क्लियर, सिंपल, ओके। तो आइडियल टाइम कितना है, स्किल्ड लेबर का 3,000 आवर्स है एंड अनस्किल्ड लेबर का 2,000 आवर्स है। हेंस हमारा टोटल वर्किंग आवर्स जो अनस्किल्ड लेबर का 52,000 आवर्स है एंड अनस्किल्ड लेबर का 8,000 आवर्स है। अभी स्टैंडर्ड रेट कितना था, 2 रुपीज एंड 10 रुपीज। एक्चुअली हमने कितना पे किया है, वी हैव पेड 3 रुपीज एंड 7 रुपीज, तो हमारा टोटल खर्चा यहां पर होता है 235। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें पहले स्टैंडर्ड डेटा को रिवाइज करना पड़ेगा एज पर एक्चुअल्स। रिवाइज द स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल, सो दैट आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सको। तो यहां पर ये 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है उसमें मुझे स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 1 यूनिट का जो डेटा दिया है वो मुझे 10,000 यूनिट्स के लिए चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर हमें
एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स चाहिए स्किल्ड लेबर का, तो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा? तो अगर एक यूनिट बनाने के लिए हमें 4 आवर्स चाहिए तो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइडियली वी शुड हैव टेकन 40,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर, वी शुड हैव टेकन 10,000 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर। हमें स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए था एंड स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज था, तो यहां पर हमारा टोटल कॉस्ट आता है 1,80,000। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? सिंपल, लॉजिकल। चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड। सबसे पहला वेरिएंस जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आता है विच इज नथिंग बट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर से रिलेटेड पहला जो वेरिएंस है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज वेरी सिंपल। आइडियली हमें कितना खर्चा इनकर करना चाहिए था? तो हमें आइडियली 1,80,000 रुपीज का खर्चा इनकर करना चाहिए था। हमने रिवाइज स्टैंडर्ड किया कि आइडियली अगर मैं सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से करता, मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से लेबर को पे करता और लेबर जितना यूज करना चाहिए था उतना ही मैं यूज करता, तो उसे मुझे कितना पे करना पड़ता? आई शुड हैव पेड हिम 1,80,000। बट मैंने लेबर कितना यूज किया है? मुझे लेबर यूज करना चाहिए था आइडियली 40,000 आवर्स एंड 10,000 आवर्स। एक ही सेकंड, ये मैं डिलीट कर देता हूं तो क्लियर रहे। चलो, मुझे आइडियली लेबर कितना यूज करना चाहिए था? आई शुड हैव यूज्ड 40,000 आवर्स एंड 10,000 आवर्स। एक्चुअली मैंने कितना यूज किया है? 55,000 आवर्स एंड 10,000 आवर्स। तो यहां पर डिफरेंस है और रेट मेरा होना चाहिए था 2 and 10, आइडियली इट इज 3 and 7। तो यहां पर डिफरेंस है जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा, कॉस्ट में डिफरेंस होगा। तो आइडियली 1,80,000 का कॉस्ट होना चाहिए था, बट एक्चुअली हमने पे किया है 2,35,000। तो ये दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो 180 माइनस 235 विच इज 55,000 एंड ए की एफ एडवर्स की फेवरेबल, ऑब्वियसली एडवर्स, क्यों? क्योंकि हमें 180 देना चाहिए था लेकिन हमने 235 दिया, यानी हमने ज्यादा पे किया है, हेंस इट इज एडवर्स। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया हमारा 55,000 एडवर्स। यहां तक एकदम सिंपल था जर्नी। चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड। दूसरा वेरिएंस जो है दैट इज लेबर रेट वेरिएंस। वहां पर हमने देखा था, वहां पर क्या था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अभी हम एक काम करते हैं, जो लॉजिक्स मैंने आपको वो वीडियो पे बताए थे वो एक बार हम वापस डिस्कस कर लेते। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हो तो मैंने आपको कहा था 2 चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी 2 चीजें थी? 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, हमें जिसका भी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, हम जिसका भी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं उसका डिफरेंस हमें लेना है। उसका क्या लेना है? हमें डिफरेंस लेना है। जिसका भी वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं उसका हमें डिफरेंस लेना है। दूसरा, हम ब्रैकेट के बाहर, अभी ब्रैकेट के अंदर तो हम डिफरेंस लेंगे, ब्रैकेट के बाहर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आप रेट मल्टीप्लाई करते हो तो रेट हैज टू बी ऑलवेज स्टैंडर्ड, और अगर आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो या फिर आवर्स मल्टीप्लाई करते हो तो दिस ऑलवेज हैज टू बी एक्चुअल। ये क्या होना चाहिए? ऑलवेज होना चाहिए एक्चुअल। यहां तक क्लियर है? सिंपल, इजी, लॉजिकल। चलिए, ये 2 चीजें याद हो गई। अगर ये 2 चीजें आपको याद है तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, दूसरा जो वेरिएंस है वो क्या है? लेबर रेट वेरिएंस। अभी रेट वेरिएंस है, रेट का वेरिएंस में कैलकुलेट करना है, हेंस हमें क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। किसका? रेट का। ओके, रेट का डिफरेंस लेते हैं। स्किल्ड लेबर के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आइडियली स्किल्ड लेबर को कितने रुपीस पे करने चाहिए थे? 2 रुपीस। हमने कितना पे किया है? 3 रुपीस। तो डिफरेंस इन रेट स्किल्ड लेबर के केस में 2 माइनस 3, डिफरेंस इन रेट। अंदर रेट है तो बाहर क्या आना चाहिए? आर्स आना चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए। आर्स हमेशा मैंने कहा कौन से होने चाहिए? एक्चुअल आर्स होने चाहिए। तो एक्चुअल आर्स हमारे कितने हैं? एक्चुअल आर्स है हमारे 55,000। याद रखना यहां पर हमें टोटल आर्स लेने हैं। सर टोटल आर्स क्यों लेने हैं? तो सेम लॉजिक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, वहां पर परचेस मैनेजर को हम पिनलाइज किस पर करते थे? टोटल क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। उससे हम नहीं कहते थे कि स्टैंडर्ड इतना है, तुझे इतना यूज करना चाहिए था तो इतने के लिए चार्ज करूंगा। तेरा काम क्या है? रेट मेंटेन करने का है। वैसे ही यहां पर जब भी लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव टू टेक टोटल आवर्स, वी हैव टू टेक टोटल आवर्स। तो यहां पर आइडियली 2 रुपीस होना चाहिए, बट हमने 3 रुपीस पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, तो ये जो वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा? एडवर्स आएगा। तो ये कितना आता है? दिस कम्स टू 55,000 एडवर्स। सिंपल। वैसे ही अनस्किल्ड लेबर के लिए डिफरेंस इन रेट, आइडियली हमें 10 रुपीस पे करना चाहिए था, हमने पे किया 7 रुपीस। तो यहां पर अच्छा है, हम सस्ते में लेबर लेके आए। तो 10 रुपीस माइनस 7 रुपीस, और बाहर हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? आर्स। आर्स हमेशा कौन सा होने चाहिए? एक्चुअल। तो यहां पर टोटल आर्स है 10,000, तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 ब्रैकेट में 10 माइनस 7, तो हमें यहां पर मिल जाता है 30,000 फेवरेबल। तो नेट रेट वेरिएंस कितना मिलेगा? 55,000 एडवर्स एंड 30,000 फेवरेबल, विच कम्स टू 25,000 एडवर्स। यहां तक क्लियर है?
लॉजिकल है, यानी जो एक कॉस्ट का डिफरेंस है 55,000 का, उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो हमने लेबर को कम या ज्यादा पे किया है, यानी रेट में कुछ इश्यू है, या फिर हमने लेबर के आवर्स कम या ज्यादा यूज किए हैं, यानी एफिशिएंसी में इश्यू है। इसीलिए लेबर के केस में ये दो टर्म्स आते हैं, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल के केस में कौन से थे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहां पर आपको सिर्फ नाम याद रखना, नाम अलग है। अभी लेबर प्राइस वेरिएंस कैसा लगेगा, लेबर को प्राइस पे कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या है, लेबर रेट वेरिएंस। एंड लेबर यूसेज वेरिएंस, नाम कैसा लगेगा, अरे लेबर को यूज कर रहे, इसलिए यहां पर नाम क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। नाम अलग है, लॉजिक सेम है, डिराइव हमें सेम करना है। गॉट इट? चलो एक बार आपने फॉर्मूला लिख लिया 2, 3 एंड 55, तो ये क्या है वो ऊपर आप लिख के फॉर्मूला बना दो। 2 क्या है, 2 इज नथिंग बट स्टैंडर्ड रेट। 3 क्या है, 3 इज नथिंग बट एक्चुअल रेट। एंड 55,000 का, इट इज नथिंग बट एक्चुअल आवर्स। करेक्ट? तो यहां पर हमें फॉर्मूला मिल गया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। सिंपल, लॉजिकल। तो यहां पर हमें मिलता है लेबर रेट वेरिएंस 25,000 एडवर्स। अभी हमें क्या करना है, तो अभी एक चीज हमें करनी है, लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद हमें एक नया वेरिएंस यहां पर कैलकुलेट करना है, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लॉजिक सेम है। मैंने आपको कहा रेट जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमेशा कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए। और यहां पर आइडियल आवर्स कितने हैं, हमारे जो आइडियल आवर्स है वो स्किल्ड लेबर के लिए है 3000 आवर्स, सॉरी हमारे यहां पर जो आइडियल आवर्स है वो स्किल्ड लेबर्स के लिए है 3000 आवर्स एंड अनस्किल्ड लेबर के लिए है 2000 आवर्स। तो यहां पर स्किल्ड लेबर के 3000 आवर्स इज द आइडियल टाइम एंड अनस्किल्ड लेबर के लिए 2000 आवर्स इज द आइडियल टाइम। तो यहां पर 3000 इंटू स्टैंडर्ड रेट विच इज 6000 एडवर्स एंड अनस्किल्ड लेबर के लिए 2000 इज द आइडियल टाइम आवर्स इंटू 10 रुपीज इज द स्टैंडर्ड रेट, तो 20,000 एडवर्स विच कम्स टू 26,000 एडवर्स। अभी आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा, आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा। सर हमेशा एडवर्स क्यों होगा, क्योंकि ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, लेबर आइडियल बैठा है, हमें कुछ रिटर्न्स मिल नहीं रहे, अननेसेसरली हमें उसे पे करना पड़ रहा है, बट उसे पे हम कैसे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से पे कर रहे हैं। हेंस हमारा जो आइडियल टाइम वेरिएंस है वो हमेशा कैसा होगा, एडवर्स होगा, हमेशा कैसा होगा, एडवर्स होगा। अभी आप मुझे एक डाउट पूछोगे कि सर यहां पर हमने जब ये आइडियल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट किया तो हमने स्टैंडर्ड रेट लिया, यानी 2 रुपीज लिया एंड 10 रुपीज लिया, लेकिन हमने लेबर को तो एक्चुअल रेट पे किया है 3 एंड 7। तो आइडियल टाइम का जो वेरिएंस है, जो डिफरेंस है, जो खर्चा है, वो तो 3 एंड 7 होना चाहिए। बात आपकी बराबर है, एक्चुअली 3 एंड 7 ही हुआ है। कैसे हुआ है, तो हमने जब भी लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट किया ना, हमने जब भी लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट किया तभी हमने यहां पर क्या किया है, लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त वी हैव टेकन दैट डिफरेंस 2 रुपीज माइनस 3 रुपीज, यानी 1 रुपी का जो डिफरेंस है वो हमने 55,000 आवर्स से मल्टीप्लाई किया है, जिसमें एक्चुअल वर्किंग आवर्स है 52,000 आवर्स और आइडियल टाइम के वर्किंग आवर्स है 3 आवर्स। तो 3000 आवर्स के लिए 3000 आवर्स के लिए 1 रुपी का डिफरेंस यहां पे अकाउंट हो गया आइडियल टाइम का, और 2 रुपीज का डिफरेंस यहां पे अकाउंट हो गया। तो वैसे हमने टोटल उसे 3 रुपीज पे कर दिए। सिमिलरली ये जो 2000 आइडियल आवर्स है अनस्किल्ड लेबर के, उसे हमने 7 रुपीज पे किया है, लेकिन यहां पर तो हमने वेरिएंस 10 रुपीज कैलकुलेट किया है। तो ये जो 10 रुपीज यहां पर हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन यहां पर जो डिफरेंस है ना 3 रुपीज का, एंड यहां पर टोटल हमने 10,000 लिया है, तो 8,000 नॉर्मल है एंड 2,000 आइडियल टाइम है। हेंस यहां पर वो 2,000 इंटू 3 6,000 फेवरेबल वेरिएंस ऊपर कैलकुलेट हो गया है। इसीलिए हमने लॉजिकली यहां पर वो 3 रुपीज एंड 7 रुपीज का जो रेट है वो अकाउंट कर दिया है। इसीलिए हम जब भी लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तभी हम टोटल वर्किंग आवर्स लेते हैं 55,000 एंड 10,000, ना कि बिफोर आइडियल टाइम। वी हैव टू टेक टोटल आवर्स। यहां तक क्लियर है, सिंपल, लॉजिकल। अभी यहां पर अगर हम देखें तो हमारा ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, हमारा जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो 55,000 एडवर्स है, उसके अंदर अभी तक हमने 2 कंपोनेंट देख लिए। ये जो 55,000 एडवर्स है उसके अंदर एक आ जाता है रेट वेरिएंस का 25,000 एडवर्स, करेक्ट। रेट वेरिएंस का ये जो 25,000 एडवर्स है वो आ गया ये वाला, एंड दूसरा आइडियल टाइम वेरिएंस जो है 26,000 एडवर्स। तो 26,000 एडवर्स टोटल कितना होता है, 25 प्लस 26 इट कम्स टू
51,000 एडवर्स। हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल कितना है 55,000 एडवर्स है। तो अभी जो हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वो कितना होना चाहिए, हमें यहां से पता चल जाता है कि इट शुड बी 4,000 एडवर्स, तब जाके हमारा ये टोटल 55,000 एडवर्स बनेगा। ओके चलिए लेट्स कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे वहां पर लेबर यूसेज वेरिएंस था उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक डिफरेंस इन आवर्स, जहां पे हम डिफरेंस इन क्वांटिटी लेते थे। आइडियली हमें कितने घंटे काम करने चाहिए थे, we should have taken 40 hours of skilled labor and 10,000 hours of unskilled labor. However, we have used 52,000 of skilled labor and 8,000 of unskilled labor. एक बार आइडियल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हो रेट वेरिएंस के बाद, उसके बाद ये 3,000 और 2,000 हमें भूल जाना है। उसके बाद 3,000 एंड 2,000 हमें भूल जाना है, हमें सिर्फ कंसिडर करना है एक्चुअल वर्किंग आवर्स। तो इसके बाद यहां पर रेट वेरिएंस में हम टोटल लेते हैं 55,000, लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस में हम क्या लेंगे 52,000 एंड नॉट 55,000। इट शुड बी आफ्टर आइडियल टाइम वेरिएंस। तो आइडियली हमें 40,000 आवर्स यूज करने चाहिए थे, हमने 52,000 आवर्स यूज किए क्योंकि ये एफिशिएंसी वेरिएंस है, इट इज आवर्स का वेरिएंस, क्वांटिटी का वेरिएंस। तो यहां पर डिफरेंस इन आवर्स, जिसका वेरिएंस लेना है उसका डिफरेंस ले लो 40,000 एंड 52,000। अभी अंदर आवर्स है तो बाहर क्या आएगा, बाहर रेट आएगा। रेट हमेशा कौन सा आना चाहिए, स्टैंडर्ड आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपीज। तो 40 minus 52,000 into 2 which comes to 24,000 adverse. I hope it is clear. अंदर अगर आर्स है तो बाहर रेट आएगा, अंदर अगर डिफरेंस का रेट है तो बाहर क्वांटिटी आएगी। अगर बाहर रेट आता है तो हमेशा स्टैंडर्ड आएगा, अगर बाहर क्वांटिटी या फिर आर्स आते तो हमेशा एक्चुअल आएगा। बस इतना ही लॉजिक आपको समझना है तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एकदम इजी हो जाएगा। चलिए वैसे ही अनस्किल्ड लेबर के लिए आइडियली हमें 10,000 आवर्स यूज करने चाहिए थे, हमने 8,000 आवर्स यूज किए, कम यूज किया, फेवरेबल वेरिएंस आएगा तो 2,000 जो डिफरेंस आया, बाहर हमें रेट मल्टीप्लाई करना है। रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट 10, तो दिस कम्स टू टोटल 20,000 फेवरेबल। तो नेट 24,000 एडवर्स, 20,000 फेवरेबल। तो यहां पर हमें मिलता है नेट 4,000 एडवर्स। यहां पर ए लिख देना 4,000 एडवर्स। तो यहां पर जैसे हमने कहा टोटल और एक कर दो 4,000 एडवर्स, हमने देखा ना एफिशिएंसी का आंसर 4,000 ही आना चाहिए था। तो लॉजिकली ये 55,000 है। इट इज मिक्स ऑफ रेट वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। आई होप इट इज क्लियर, लॉजिकल, सिंपल। तो अभी तक हमने लेबर के 3 वेरिएंसेस देखे। सबसे पहले हमने देखा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज मेड ऑफ लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। क्लियर, सिंपल। अभी वहां जैसे हम मटेरियल में यूसेज वेरिएंस वाज स्प्लिट इनटू लेबर मिक्स एंड लेबर यील्ड, सॉरी मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड, वैसे ही यहां पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। अभी यहां वहां पर मैंने मिक्स एंड यील्ड का लॉजिकली एकदम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था, यहां पर हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू। अभी यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या है, अभी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमने या तो ज्यादा आवर्स का काम किया या तो कम आवर्स का काम किया है। और दूसरा एक प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकता है कि आइडियली हमें 4:1 में काम करना चाहिए था, 4 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर, 1 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर, लेकिन हमने वो रेशियो में काम नहीं किया है, हमने कुछ यहां वहां किया है। तो एक तो रेशियो की गलती हो सकती है और दूसरी एक्चुअल क्वांटिटी की गलती हो सकती है। तो जो एक्चुअल आवर्स की गलती है, एक्चुअल क्वांटिटी की गलती है, उसे हम कहते हैं यील्ड वेरिएंस। और रेशियो में कुछ गलती है, रेशियो में मिक्स में कुछ गलती है, तो उसे हम कहते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस, या फिर यहां पर बराबर है लेबर यील्ड वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस। तो सबसे पहले हम लेबर यील्ड या फिर अनदर नेम इज लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहां पर जब हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्वांटिटी की गलती है। आइडियली हमें 40,000 आवर्स यूज करने चाहिए थे, हमने 52 किए हैं। लेकिन अगर हम ये जो गिवन आवर्स है 52,000 आवर्स एंड 8,000, ये जो है ना 52,000 आवर्स एंड 8,000, यानी ये टोटल 60,000 आवर्स। अब ये टोटल 60,000 आवर्स को अगर हम स्टैंडर्ड रेशियो, हमारा जो रेशियो है 4:1, अगर 4:1 में यूज करते तो हमें आइडियली 48,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर यूज करना चाहिए था एंड 12,000 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर यूज करना चाहिए था, करेक्ट। तो यील्ड वेरिएंस हमें क्या कहता है, यील्ड वेरिएंस अज्यूम्स के रेशियो की गलती नहीं है, हमने एक्चुअल ये रेशियो में अगर हम यूज करते तो क्या डिफरेंस आता, क्वांटिटी तो ज्यादा ही है लेकिन आइडियल रेशियो में हमने यूज किया, तो यहां पर रेशियो की गलती नहीं है। तो यील्ड वेरिएंस में रेशियो की गलती नहीं है, हमें 40,000 यूज करना चाहिए था, लेकिन अगर आइडियल रेशियो में यूज करते तो कितना होता हमारी एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से, एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से होता 48,000। तो 40,000 माइनस 48,000 आवर्स का डिफरेंस है, इनटू रेट विल बी मल्टीप्लाइड विच विल बी स्टैंडर्ड, विच इज स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पर हमारा वेरिएंस आता है 40,000 माइनस 48,000। यहां पर रेशियो की गलती नहीं है, यहां पर रेशियो की गलती नहीं, यहां पर गलती किसकी है, क्वांटिटी की है, आवर्स की है। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है,
मैंने आपको लॉजिकली समझाया था। फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, एक होता है एक्चुअल आवर्स एंड दूसरा होता है स्टैंडर्ड आवर्स। यहां पर आवर्स की गलती है, रेशियो की गलती नहीं है। रेशियो तो हमारा स्टैंडर्ड ही है, प्रपोर्शन तो हमारा स्टैंडर्ड ही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो इज 40,000, एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो यानी 4:1 वो कितना है 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 16,000 एडवर्स। सिमिलरली अनस्किल्ड लेबर के लिए आइडियली 10,000 हमने यूज करना चाहिए था, बट हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी में अगर हमारा एक्चुअल डेटा हम यूज करते तो 12,000 आता, तो 10,000 माइनस 12,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट इज 10, तो ये हो जाएगा 20,000 एडवर्स। तो नेट नेट हमें मिल जाता है 36,000 एडवर्स। क्लियर। अभी मिक्स की गलती देखते हैं। अभी मिक्स का दूसरा नाम है गैंग वेरिएंस, यानी लेबर मिक्स वेरिएंस या तो लेबर गैंग वेरिएंस। अभी ये हमें क्या कहता है, क्वांटिटी तो हमने ज्यादा यूज कर ली, और अगर हम आइडियल रेशियो में यूज करते तो हमें यूज करना चाहिए था 48,000 एंड 12,000, लेकिन हमने क्या किया है, हमने 52,000 यूज किया है एंड 8,000 यूज किया है। तो इसका जो डिफरेंस है दिस इज नथिंग बट मिक्स वेरिएंस, दिस इज नथिंग बट मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस में रेशियो की गलती है, मिक्स वेरिएंस में रेशियो की गलती है, आर्स की गलती नहीं है। आर्स तो हमने एक्चुअल आर्स जो 60,000 यूज किया ना वो ही लिए है, तो यहां पर आर्स की गलती नहीं है, एक्चुअल आर्स एज इट इज है, लेकिन गलती किसकी है, रेशियो की है। स्टैंडर्ड रेशियो यानी स्टैंडर्ड प्रपोर्शन एंड एक्चुअल प्रपोर्शन। तो हमारा यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन and actual hours in actual proportion, actual hours in standard proportion minus actual hours in actual proportion into बार हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, रेट, रेट हैज टू बी स्टैंडर्ड। तो यहां पर आ जाएगा 48,000 minus 52,000 into 2 स्टैंडर्ड रेट एंड 12,000 minus 8,000 into 10 स्टैंडर्ड रेट। आइडियली हमें 12,000 आवर्स यूज करने चाहिए थे, लेकिन हमने किए सिर्फ 8,000 आवर्स, इसीलिए वेरिएंस फेवरेबल आएगा। तो यहां पर 8,000 एडवांस, 40,000 फेवरेबल, तो नेट हमारा क्या आता है 32,000 फेवरेबल। क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस कितना था, एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा था नेट 4,000 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस इज फर्दर स्प्लिट इनटू यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस हमें कितना आ रहा था, यील्ड वेरिएंस हमें आया है 36,000 एडवर्स, और हमें जो हमारा मिक्स वेरिएंस है वो आया है 32,000 फेवरेबल, 32,000 फेवरेबल। तो नेट नेट अगर हम यहां पर देखें तो हमें मिल जाता है 4,000 एडवर्स। क्लियर, सिंपल, लॉजिकल। आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, आई होप इट इज क्लियर। अगर ये मटेरियल एंड लेबर के जितने भी वेरिएंस है वो आपको लॉजिकली समझ में आ गए हैं, देन ट्रस्ट मी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे लॉजिकली अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अभी सेम लॉजिक में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस है, इसके एग्जांपल की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको लॉजिकली फॉर्मूला समझा देता हूं, क्योंकि आई होप अभी तक आपको फॉर्मूलाज क्लियर है। सबसे पहला जो वेरिएंस आता है वो है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वहां पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, यहां पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस था, वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड में क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। उसमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, सिंपल। ओके, मटेरियल में क्या था, इट वाज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर में क्या था, लेबर रेट वेरिएंस, एंड यहां पर क्या होगा, यहां पर इट विल बी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड एक एक्सपेंस है, इसको ना तो कोई रेट देना है ना तो कोई प्राइस लगाना है, ये एक एक्सपेंस है, इसीलिए वहां पर प्राइस रेट, ये हम पैसे की बात कर रहे थे, प्राइस की बात कर रहे थे, रेट की बात कर रहे थे, इसीलिए यहां पर नाम क्या आ गया है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लेकिन कैलकुलेट तो आपको वैसे ही करना है, वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट होगा यानी पर यूनिट रेट होगा ना वेरिएबल ओवरहेड का, कि 2 रुपीज इज द वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्ट ए, 3 रुपीज इज द वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्ट बी, वैसे तो यहां पर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये है तो रेट वेरिएंस ही, तो डिफरेंस इन रेट, हेंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और अगर अंदर रेट है तो बाहर क्या आएगा, क्वांटिटी या फिर आर्स, एंड आर्स कौन से होने चाहिए, हमेशा एक्चुअल आर्स, तो यहां पर एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। लॉजिकल, इजी, सिंपल। ओके चलो, अभी यहां पर तीसरा जो नाम है, वहां पर हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस था, वहां लेबर के केस में इट वाज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड के केस में आल्सो इट इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ये आवर्स का वेरिएंस है तो विल टेक डिफरेंस इन आवर्स, हेंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, डिफरेंस इन आवर्स, अंदर आवर्स है तो बाहर क्या आएगी, रेट, क्वांटिटी, अरे सॉरी रेट, एंड रेट हमेशा कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स।
क्लियर, सिंपल। इसके अंदर फर्दर स्प्लिट नहीं है मिक्स या यील्ड, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में ऐसा हो सकता है कि हम 3-4 रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेबर के केस में ऐसा हो सकता है कि हम 3-4 टाइप्स के लेबर यूज कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में ऐसा कोई 3-4 टाइप्स का नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट होता है। हर एक यूनिट में अलग अलग कॉस्ट होता है, पर यूनिट बेसिस पे वो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एलोकेट होता है, इसलिए यहां पर मिक्स या फिर यील्ड वेरिएंस नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, लॉजिकल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस डिस्कस करेंगे, इसके लॉजिक्स थोड़े अलग है, बट वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आपका सॉल्व हो गया तो ट्रस्ट मी एग्जाम में 10 से 15 मार्क आपको इजीली मिल जाएंगे। आप अच्छे से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसलिए यहां पर रॉन्ग जाने की भी गलती नहीं है। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में लिख कर जाना कि आपको ये कैसा लगा है, और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, सो दैट उनके लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजी हो जाए। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।